जय श्री ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहोणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मूढ़ मार्ग की चर्चा चल रही है, जिसको आत्मसिद्धि में श्रीमद् जी ने कहा है, जे स्वरूप समझा बिना, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। उस स्वरूप की बात इसमें चल रही है। इसका मेरा बहुत सारा काम एक दूसरे छंद में हो जाता है। इसका जो वर्णन मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं करूँगा। बहुत सारा काम जिन वर कहे छे ज्ञान तेने सर्वभव्यो सांभळो। बस इस पद में सब बात कह दी है। पच्चखंड, क्रियाकांड, दान, उपवास, केवड़ नहीं ब्रह्मचर्य थी, केवड़ नहीं संयम थकी, पण के ज्ञान केवड़ थी पड़ो। ये सब पूरा का पूरा पढ़ा है इसमें। मैंने सीधे सीधे नेगेटिव किया है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। ज्ञान तो केवल पण ज्ञानी ने ते ज्ञान भास्या इस ठिकाने एज ठिकाने ठहरो। एज ठिकाने ठहरो। ज्ञानी को जो भाषा है, ज्ञानी को जो भाषा है 8 नंबर परम शुद्ध निश्चय ने ज्ञानी ने पण ज्ञानी ने ते ज्ञान भाष्या ये ठेकाणे ठरू। जिन बर कहे छे ज्ञान तेने सर्वभव्यो। पढ़ लेना इसको तो विस्तार से। मैं तो इसकी चर्चा करूंगा और इसके आधार से करूंगा। स्टार्ट करें अपन। जरा 4 लाइनें पढ़ लीजिए आप लोग एक साथ फटाफट। मूढ़ मार्ग सांभळो जिन नोरी करी वृत्ति अखंड सन्मुख रे। मार्ग सांभळो
नोय पूजा दीनी जो कामना रे, नोय व्यालु करी जो जो बचननी तुलना रे, जो जो सौ दिन मात्र कहबो परमारथ हेतु थीरे, कोई अगला ज्ञान दर्शन चारित्रनी एक पण्य बस आज की चर्चा चलना है। जिन मार्ग ते परमार्थ थीरे, एम कहूँ सिद्धांत बुद्ध मूढ़ मार्ग। आइए इसकी चर्चा करते हैं। जिन मार्ग ते परमार्थ थीरे, परमार्थ की बहुत चर्चा अपन बीच बीच में कर चुके हैं, पहले ही दिन से अभी तक। अभी परमार्थ कहें तो ये 8 नंबर, परमार्थ कहें तो 8 नंबर। दिक्कत एक है कि 8 नंबर अंशता है, अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता है, और इसकी चर्चा भी नहीं दिखाई देती। स्वामी जी तो कहते थे काने पढ़ना दुर्लभ है। अभी कह रहे थे एक बार हाँ पाड़, एक बार हाँ पाड़े, ये भी दुर्लभ है। अभी कहा था जिन बार कहे छे ज्ञान, अब जितना का निषेध किया ना वो सब इनमें आ जाता है, उपचरित अनुपचरित आदि आदि में आ जाता है। देखो साल भर में एक बार दान देते हो, रोज दान नहीं देते ना, इसलिए दान बहुत अच्छा लगता है। महीने भर में 2-4 बार पूजा करते हो ने तो पूजा बहुत अच्छी लगती है, तो एकदम लगता है कि आज मेरा जीवन सफल हुआ, लगने लगता है। वो क्या करे कि रोज नहीं करते ना, कभी कभी करते हैं तो एकदम लगता है। अब लगता ही है तो उसको 1 नंबर में डाला। देह की क्रिया को समझो, एक दृष्टांत देके कहूँ ना, जल्दी समझ में आ जाएगा। ब्रह्मचर्य पालना चाहिए, इसमें मैं घटित कर रहा हूँ 8। अब ब्रह्मचर्य पालना चाहिए महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, तो अब कैसे पालना चाहिए? कि हम तो ब्रह्मचर्य पाल नहीं सकते, हमारी तो शादी हो गई। फौरन 1 नंबर में अटक के देखो, हमारी तो शादी हो गई, हम ब्रह्मचर्य पाल सकते? क्यों शादीशुदा ब्रह्मचर्य पाल सकता है? अब भैया तू ब्रह्मचर्य समझता है, लेकिन सारी दुनिया ब्रह्मचर्य इसे समझते हैं 1 नंबर। शादी हो गई तो ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता, और शादी नहीं हुई तो ब्रह्मचारी। आपको भी यही लगता होगा, जिनकी शादी नहीं हुई वो ब्रह्मचारी। अटल बिहारी वाजपेयी ब्रह्मचारी है। बोलो, लिखा है ब्रह्मचारी कभी? जयललिता का नाम सुना है? मुख्यमंत्री है ना, ब्रह्मचारी है? ब्रह्मचारी तो नहीं है। अरे भैया फिर समझो, ओहो, जिसे हम ब्रह्मचर्य पालना कह रहे वो तुम सब पाल सकते हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य की परिभाषा समझाता हूँ, अभी इसी में से बताता हूँ। तो 1 नंबर, सारी दुनिया कहाँ ब्रह्मचर्य मानती है? शादी करी तो ब्रह्मचर्य नहीं, और शादी नहीं करी तो ब्रह्मचारी। 99% लोग इसमें अटक जाते हैं। जो लोग ब्रह्मचर्य ले भी लेते हैं वो केवल इतने में सेटिस्फाई होते हैं, हमने शादी तो करी नहीं, हम ब्रह्मचारी, बस शादी तो करी नहीं। ज़्यादा हो तो इतना चिंतन चलता है भेद विज्ञान में, शादी नहीं करना, इस जन्म में तो शादी करना नहीं, अगले जन्म में देव बनेंगे तो 32 तो मिलेंगे कम से कम, इस जन्म में नहीं करना, बस अब शादी नहीं करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य। 1 नंबर में अटक गया, आमूढ़ मार्ग न थी एक ही नहीं। प्रभु
तू देह से किंचित मात्र भी विकार नहीं करे, ये दूसरे नंबर का ब्रह्मचर्य। देह का विकारपण नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर, तेरे मन में विकार नहीं होना चाहिए। आपको याद तो होंगे सबके, देखो समझाना कितना सरल हो रहा है मेरे लिए। तीसरे नंबर पे आकर के मनोविकार नहीं होना चाहिए। एक नंबर में शादी नहीं होना चाहिए, 2 नंबर में काया की गंदी चेष्टा नहीं होनी चाहिए, तीसरे नंबर में मन में विकार नहीं होना चाहिए। पंडित जी ऑब्जेक्शन, मन में विकार नहीं हुई तो बड़ा कठिन काम है, ये कैसे करें हम? भाई काया से नहीं करें, फला नहीं करें, लेकिन मन में तो आता है। तो उसका उत्तर तीसरे नंबर में छिपा हुआ है। तीसरे नंबर में क्या छिपा है कि तू ब्रह्मचर्य पालना चाहता है तो 4 नंबर से 8 नंबर समझ, इसका नाम 48। गुण भेद से अवेद रूप समझ। अवेद ब्रह्म, ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म 8 नंबर में है। ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञायक परमेश्वर, आप ब्रह्म छे। अने आमा कल चर्चा चली थी स्वामी जी के प्रवचन में, चर्य, ब्रह्मचर्य, चर राम जम मग्न हो, प्रसन्न हो, कल के प्रवचन में आया था ब्रह्मचर्य की बात। हाँ, ब्रह्म स्वभाव का अतीन्द्रिय आनंद का भोजन कर। स्वामी जी ने चर के अर्थ में, चर गाय घास चरती है ना, गाय घास चरती है, चरना समझते हैं ना, ऐसे ही स्वामी जी ने चर का अर्थ ऐसे लिया था कल कि तू अतीन्द्रिय आनंद को भोग, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन कर, इसका नाम ब्रह्मचर्य। बराबर? तो 4 नंबर से 8 नंबर समझ। 4 नंबर में थे गुण भेद, गुण भेद से 8 नंबर समझे। तो 8 नंबर समझने पर क्या हुआ कि ब्रह्मचर्य की पहली छटा प्रकट हो गई। 3 नंबर में मनोशुद्धि हो गई। तेरे ज्ञान में मैं भगवान हूँ, अनादि अनंत हूँ, ध्रुव हूँ, ये तेरे आनंद आया, ये ब्रह्मचर्य का स्टार्ट। 1 और 2 नंबर का ब्रह्मचर्य की वैल्यू 3 नंबर से स्टार्ट होती है वैल्यू। अभी पूर्ण ब्रह्मचर्य 4 नंबर में प्रकट होगा। पूर्ण ब्रह्मचर्य 100%, 99% ब्रह्मचर्य 3 नंबर में जाएगा। बराबर है? अभी आगे चलो। तो इन तीनों का क्या काम है कि अशुद्ध निश्चय नए 3 नंबर में जो अशुद्ध परिणति है उसको बोलता है। तो ब्रह्मचर्य में अब्रह्म का जितना परिणाम है तो तू अब्रह्मचारी है, 5 नंबर बोलेगा। तेरे जितना जितना विकार रह गया है, जितना जितना विकार रह गया है, वो 5वें नंबर में तू अब्रह्मचारी है, कुशील है, खोटा है। 6 नंबर में आओ तो जितना जितना ब्रह्मचर्य प्रकट हुआ, आंशिक 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 99% तक सम्यक दृष्टि ब्रह्मचारी है वो, भले ही पत्नी है उसकी। क्या कह रहा हूं? सम्यक दृष्टि ब्रह्मचारी है, पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं है। दिगंबर मुनिराज ब्रह्मचारी है, पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं है। पंचम गुण स्थान भर्ती ब्रह्मचारी है, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के तो सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या कहा? बिना ब्रह्मचर्य के तो क्यों? ब्रह्म स्वभाव आत्मा का आनंद करे तो सम्यक दर्शन होए। अब ब्रह्म स्वभाव को जानता नहीं हो, उसका आनंद नहीं करे तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? लेकिन अब इतनी सारी बात मैंने ब्रह्मचर्य में करी, अब इतनी तो अपने कभी सोचते भी नहीं। अपने को तो ब्रह्मचर्य लेना हो तो शादी मत कर। एक काम करो, अभी देखो चक्कर, आप लोग सब घर जाके अपनी पत्नी को बोलो आज मैं ब्रह्मचर्य लेना चाहता हूं, तो रोना धोना शुरू। ब्रह्मचर्य भूल के भी ब्रह्मचर्य मत लेना। ले, क्यों? उनके नजर में कौन सा नंबर का ब्रह्मचर्य है? अरे भैया हम तो कह रहे हैं सारा जगत ब्रह्मचारी हो जाओ। स्वामी जी ने एक बार बहुत सुंदर बात कही, 6 द्रव्य ब्रह्मचारी है। 1 द्रव्य बीजा ने अड़तोज न थी। 1 द्रव्य बीजा ने अड़तोज न थी। इवर ब्रह्मचारी, ऑलवेज ब्रह्मचारी। 6 द्रव्य ब्रह्मचारी है, भगवान आत्मा ब्रह्मचारी है। लेकिन तुझे ब्रह्म की खबर नहीं है, इसलिए तू कुशील है। ब्रह्म स्वभाव की खबर नहीं होना ये कुशील है। इसलिए वो भी पाठ पढ़ के सुनाए थे ना जी ब्रह्मचर्य का भी, इसमें से केवड़ नहीं ब्रह्मचर्य थी। ब्रह्मचर्य से भी नहीं, केवड़ नहीं संयम थकी पण ज्ञान केवड़ थी फड़ो।
ठीक है। हाँ, एक मैंने घटा दिया इसमें। 5वें नंबर में आंशिक ब्रह्मचर्य, यहाँ पर 100% ब्रह्मचर्य आया कैसे? 4 नंबर से 8 नंबर पे आने पर, माने गुण भेद से अभेद भगवान आत्मा समझने पर 100% धर्म प्रकट होता है। एक में घटा दिया। होमवर्क करोगे? अब होमवर्क करना पड़ेगा। देव बंधन करा है कभी आपने? देव बंधन किया कि नहीं? डरो नहीं, बोलो नहीं। किया है? कौन से नंबर का? हाँ, 1 नंबर का। डर नहीं, क्या 1 नंबर का किया है। 2 नंबर का कैसे होता है कि देह की क्रिया से, देह की क्रिया से 2 नंबर का होता है। लेकिन खरेखर ब्रह्म देव बंधन तो 3 नंबर से स्टार्ट होता है। खरेखर चौक्कस जो देव बंधन हो वो 3 नंबर से स्टार्ट होता है। भगवान की पूजा कहो, भक्ति कहो, 3 नंबर से स्टार्ट होती है। तो 3 नंबर से कैसे होगी? अब तो समझ गए होगे कि जो सम्यक दर्शन हो तो देव बंधन हो, सम्यक दर्शन नहीं हो तो देव बंधन हुआ ही नहीं। कोरी देहिनी क्रिया, कोरा क्रिया कोरी देहिनी क्रियाभ्यास, देहाध्यास तक लिखा है अमृतचंद स्वामी ने, देहाध्यास। तो अपने को लगना चाहिए, तो फिर अपने को कोई फायदा तो हुआ ही नहीं। अपन तो रोज देव बंधन मानते थे, तो देव बंधन असली तो 3 नंबर पे होकर होता है। तो साहब मेरे को आज देव बंधन करना है। जो पुरुष हो ना, पुरुषार्थ, पुरुष, ये साहब ये तो मुझे जरूर चाहिए, देव बंधन तो मुझे करना ही है। इस भाव में करना है, नहीं तो मेरे सम्यक दर्शन चाहिए, ये देव बंधन है। देखो अपना छोकरा हो, दीकरा, और डॉक्टर बन गया। अभी अपने को बुखार आया, अपने को ताव आया, तो वो बच्चा देखना नहीं जानता, इलाज करना नहीं जानता, तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे छोकरे से? बोलो। तो उसने कहा मम्मी बॉम्बे चले चेकअप कराने। तो कैसे बोलेगी मम्मी? તમે ઢોર છો? શા માટે તમે डॉक्टर छो? मैंने तुम्हारा डॉक्टरपना किस काम का? इतना सा बुखार नहीं देख सकते, इसका इलाज नहीं कर सकते? लेकिन मम्मी मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं। है, चूल्हे में गई तेरी गोल्ड मेडल। चूल्हे में क्यों गई? गोल्ड मेडल चूल्हे में क्यों गई? मैं गोल्ड मेडल हूं अमेरिका से। मेरी नजर में तो अरे तेरे को इतना सा ताव देखना नहीं आता। ऐसे ही तू देव बंधन करता है, स्वाध्याय करता है, सब करता है, पच्चखांड करता है, सब करता है, तेरे आत्मा की खबर है? सम्यक दर्शन है? आत्मा की भान है तुझे? मिंडा क्यों ये सब करा के तो हमको यही कराना था। ये मूल मार्ग, मूल। हाँ, पकड़ना भैया। अभी अपने को यदि चैन पड़ गई है तो मिथ्या है। चैन नहीं पड़नी चाहिए, अंदर में लगना चाहिए। खटा कहा आज तक मेरे देव बंधन नहीं हुआ, आज मैं देव बंधन करूंगा। करना आज देव बंधन करते करते, ओहो प्रभु तमे प्रभु छो, हूँ पण प्रभु छूं, एमने माटे हूँ तमे बंधु छूं, हूँ तने नमस्कार करूँ छूं। बस देव बंधन स्टार्ट करना है, आज से करना। अपना तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो बेकार है। 2 अर्थ कर दिए देव बंधन। तो देव बंधन 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर तो सम्यक दर्शन हो। तो साहब फिर असली देव बंधन कैसे हो? 4 नंबर से 8 नंबर समझ, 48 48 समझ। 48 समझने पर क्या होगा कि 3 नंबर में सम्यक दर्शन हो जाएगा, देव बंधन कहलाएगा वो। एक दिन वो पूर्ण देव बंधन रूप हो जाएगा। देव बंधन 2 प्रकार से कहते हैं, एक भेद रूप से देव बंधन और एक अभेद रूप से देव बंधन। नाम सुना होगा, भेद भक्ति, अभेद भक्ति। भगवान को भिन्न अनुभव करो, अपने को भिन्न अनुभव करो, ये भेद भक्ति। और अपने को भगवान रूप अनुभव करो, ये अभेद भक्ति। फिर से बोलूं, भगवान को भगवान अनुभव करो, अपने को भक्त अनुभव करो, ये भेद भक्ति। और अपने को भगवान अनुभव करो, ये अभेद भक्ति।
दोनों में से बड़ी कौन सी है? तो करो बस करना, मजा आना चाहिए। ओहो, अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि भगवान तुझे भगवान कहती। हाँ जरूर मैं भगवान होऊंगा, हाँ प्रभु आप मुझे भगवान कहते हो, मैं भगवान हूँ। समझ में आया कि नहीं? कि साहब अभी मैं भगवान बना तो नहीं, फिर आप मुझे भगवान भगवान क्यों कहते हो? जरूर आप नकली नकली कहते हो, मेरे को खुश करने को कहते हो, तो भगवान तेरे को खुश क्यों करेंगे? पैसा लेना है क्या उन्हें, कि चंदा लेना है? नॉन जैन जैसा स्टाइल तो है नहीं भगवान को तेरे से छत्र चाहिए होए, चल चल तू भगवान है छत्र दे, ऐसा तो करना नहीं भगवान को। अरे प्रभु सचमुच खरेखर तमें परमेश्वर छो। 8 नंबर की परिभाषा बोलो कल जिसका आनंद लिया था, जो शुद्ध भी नहीं होता और कभी कभी चाहे जितने कर्म का उदय जाए अशुद्ध नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, चाहे जितनी कसाई हो जाए तो भी अशुद्ध नहीं होता। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो अशुद्ध हो जाता है? 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए, नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे? अच्छा कितनी देर बाद नहीं उठाएंगे? जैसे 1 साल हो गया गिरी गटर में पड़े तो नहीं उठाएंगे ना? क्यों? ओह कमाल, 1000 बरस भी गटर में पड़ा रहे तो हीरा का कुछ बिगड़ता? ऐसे अनादिकाल से शरीर है लेकिन भगवान ज्यों का त्यों है। 8 नंबर, अनादिकाल से कसाय है, राग है, द्वेष है, क्लेश है, बहुत कुछ है, गंदा 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 गंदा, नाम नहीं ले पाएंगे हम, सब कुछ है, लेकिन भगवान शुद्ध चेतन हीरा। बस इसका नाम सम्यक दर्शन। अब यहाँ से बैठ जाओ, अपन अभी क्यों सम्यक दर्शन नहीं कर पाते? बोल दूं क्या? कल रात को बोला था सम्यक दर्शन करने आना, इसलिए बोल रहा हूं। करना है क्या? देव बंधन करना है क्या? अरे बोलो ना, ताकत से बोलो। हाँ आप तो ऐसे बोल रहे दे रहे हो तो मजबूरी में कर लेंगे, हम क्या करेंगे? ऐसे नहीं, मजबूरी का काम थोड़ी है। कोई आपसे पूछे मैसूर पाक खाओगे क्या, तो फिर तो फटा हाँ हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं बोलते। ऐसा तो कोई नहीं बोलता बीत राग भाव से। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? समझो। अभी आप ऐसे बैठो ना, सामायिक करने बैठो, बंधन करने बैठो, ऐसे बैठो शांत, उन्हें कसाय दिखाई देगी, दिखेगी। तो हम क्या सोचते हैं, कसाय हटे ने तो मुझे अनुभव हो। पॉइंट नोट करना जरा। आपको लगता है मोह राग देश दूर हो ने तो मुझे शुद्ध आत्मा का अनुभव हो, ये विकल्प दूर हो, विकल्प टड़े तो मने आत्माનો अनुभव थाय। आ बात खरेखर झूठी है। 8 नंबर है ना, 8 नंबर और 3 नंबर में मोह राग देश, मोह राग देश, संकल्प विकल्प कसाय सब कुछ, उसके काल में भगवान आत्मा शुद्ध है। वो चला जाए तो शुद्ध हो ये नहीं, वो आ गया है तो अशुद्ध ऐसा नहीं। आहा, अभी तक सही बोलना। अपन अकेले में बैठ करके शुद्धात्मा का अनुभव करने के नाम पर अशुद्धता दूर करके शुद्ध अनुभव करना चाह रहे थे। यहाँ तो हमें तेरे को शुद्ध करना ही नहीं है। भगवान आत्मा सम्यक दर्शन से भी शुद्ध होता नहीं, केवल ज्ञान से भी शुद्ध होता नहीं। बोलो जोर से, क्या बोला? नहीं होता, सम्यक दर्शन से शुद्ध नहीं होता। मैं केवल ज्ञान से शुद्ध नहीं होऊंगा, मैं सम्यक दर्शन से नहीं होऊंगा। हाँ है। पद्म प्रमलधारी मुनिराज ने नियम सार जी की टीका करते हुए लिखा है, कलश लिखा, कलश, प्रागेव शुद्धम, संस्कृत में प्राग एव शुद्धम। प्राग माने पहले से, एव माने ही, और शुद्धम माने शुद्ध है। भगवान आत्मा पहले से ही शुद्ध है। 8 नंबर आपको ऐसे पकड़ने के लिए मैंने बोर्ड लगवाया, आज पढ़ा तो दिया मैंने, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसे लगा हुआ। एक लाइन पढ़ने की इच्छा हो रही, सुनाऊं आपको? इसका 13 नंबर कलश, समय सार जी परमागम का 13 नंबर कलश। 13 ही होना चाहिए ना, मैं भूल भी जाता हूँ कभी कभी, थोड़ा निकाल लूँ लो कन्फर्म करने के लिए। 13 नंबर, नित्यम कर्म कलंक पंक
बिकलो देवा स्वयं शाश्वता। 12 नंबर गलती निकल गई। 13, मुझे ऐसा कंफ्यूज हो रहा था, लग रहा था गड़बड़ बोल रहा हूँ। 13 नंबर सही कर लिया। पढ़ूँ सुनाऊँ? मेरा बस चलता ना तो यहाँ भी प्रोजेक्टर पे चलता ना, ये लिखता तो आप सब गाते इसको। अभी आप गा नहीं सकते लेकिन मैं गवाऊंगा। नित्यम, नित्यम का मतलब बताना पड़ेगा। इंडिया में तो नित्यम का अर्थ नहीं बताना पड़ेगा। कर्म, कर्म का भी अर्थ नहीं बताना पड़ेगा। कलंक का भी अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। नित्यम कर्म कलंक पंक, पंक माने कीचड़, जिससे पंकज बना। पंकज नाम है किसी का? नहीं, किसी का नाम तो नहीं है। ठीक, पंक से बना पंकज। पंक में जन्मता है ना, इसलिए पंकज कहलाता है वो, पंकज कमल। नित्यम कर्म कलंक पंक बिकलो, बिकलो बिकल मन रहित, रहित रहित। कौन कौन कौन? हमारे खुश हो जाओ। नित्यम कर्म कलंक पंक बिकलो। क्या है साहब आप बोलो? देव स्वयं शाश्वत, मैं शाश्वत देव हूं। मैं कितना शानदार लिखा, देव स्वयं शाश्वत। क्या मंदिर में कुछ मत लिखाना, जी जरूर लिखा देना, मेरी इच्छा है। नित्यम कर्म कलंक पंक बिकलो देवा स्वयं शाश्वता। भगवान का दर्शन करो ना, खबर पड़ गई। ये देखो ज्यों का त्यों प्रकट हो गया। शरीर में था लेकिन प्रकट हो गया। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, देह थी, देह से भिन्न प्रकट हो गया। राग था, राग से भिन्न प्रकट हो गया। 100% की 99%? शुद्ध की अशुद्ध? पक्का? ले तो फिर मैं भी वही हूं। अब जाओ, आज से राग की चिंता नहीं, द्वेष की चिंता नहीं, विकल्प की चिंता नहीं, कसाय की चिंता नहीं, रिमूव नहीं करना। अभी तक हम सब लोग मेडिटेशन के नाम पर रिमूवल थे। आई एम नॉट रिमूवल डिस्क। क्या बोलते, क्या कहते हो? हार्ड ड्राइव तुम्हारी, पेन ड्राइव, उसको रिमूवल कहते हैं ना, रिमूवल। अपन रिमूवल थोड़े ही है, हम रिमूवर थोड़ी है। हम, हमारा ज्ञान वाइपर थोड़ी है जो साफ करता फिरे सबको। हाँ हाँ, ने याद हुआ है आपको? नित्यम कर्म कलंक पंक बिकलो देव स्वयं शाश्वता। अब सामायिक करने बैठो तो सबसे पहले 1 करोड़ का हीरा रख के बैठना ध्यान में। ऐसे रख के बैठो। गटर में गिर गया तो क्या हुए? मतलब क्या हुए? कुछ नहीं होता। रसगुल्ला गिर जाए तो उठाओ कि नहीं उठाओ? गटर में रसगुल्ला गिर जाए, पड़ी जाए, उठाओ कि नहीं? नहीं। और हीरा गिर जाए तो दोनों में क्या तफावत है? दोनों में शू फेर छे? बोलो जल्दी, बस सम्यक दर्शन हो जाएगा। बस ये गजब बात है। ऐसे ही 8 नंबर हूं, 3 नंबर नहीं हूं। 3 नंबर में मोह राग देश नहीं हूं, मैं तो 8 नंबर हूं। और गजब बात तो है, 3 नंबर के काल में 8 नंबर हूं। पॉइंट नोट किया जाए, 3 नंबर के काल में 8 नंबर हूं। 8 नंबर कभी अशुद्ध होता, कर्म से अशुद्ध होता, सम्यक दर्शन से शुद्ध होता। मोक्ष चाहिए क्या? मोक्ष चाहिए क्या? अरे मोक्ष से शुद्ध नहीं होता तो जा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन से शुद्ध नहीं होता तो मुझे सम्यक दर्शन चाहिए ही नहीं। क्यों? कि मैं तो 8 नंबर हूं। अब यहाँ की भाषा बोल रहा हूं, 8 नंबर हूं। मैं तो परम शुद्ध निश्चय का विषय भगवान आत्मा हूं। आ मूળ मार्ग છે।
क्या पढ़ के सुनाया था? ज्ञानी ने जे भाष्यो उपयोग ત્યાં ठहरे भाषा देखो, पण ज्ञानी ने ते ज्ञान भाष्या इस ठिकाने ठहरो, इस ठिकाने ठहरो। ठहरो का मतलब ठहरो, मग्न हो, लीन हो। गजब, बहुत जोरदार है, जोरदार। चलो समझ में आया क्या? 2 प्रैक्टिकल करा दिए मैंने इसमें, देव बंधन, ब्रह्मचर्य। स्वाध्याय का आप कर सकते हो? आपने स्वाध्याय करिए कभी? इट इज, कंप्यूटर की भाषा में स्कैनर होता है ना, स्कैनर समझते हैं सब लोग? स्कैन करना समझते हैं? कंप्यूटर में एक स्कैनर होता है, तो अपन जो पेन ड्राइव डालते हैं ना, तो उसमें कहीं वायरस नहीं आ जाए तो स्कैन करता है उसको। अपन इंटरनेट चालू करो तो वो उसमें एक स्कैनर होता है कि वायरस नहीं आ जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाए, अपना हैंग नहीं हो जाए, ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसे ही आप शास्त्र पढ़ोगे ना, तो इसको स्कैनर लगा लेना, आप कभी वायरस नहीं आएगा मिथ्यात्व का। अभी हम क्या इतनी जल्दी स्वाध्याय करना चाहिए? यस, 25 साल से स्वाध्याय कर रहा हूं, है तेने स्कैन नहीं किया। 25 साल से कर रहा तो 1 नंबर की कि 3 नंबर की? अरे शास्त्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय 1 नंबर में कहते हैं, 1 नंबर में कहते हैं शास्त्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय। तो 2 नंबर में क्या कहते हैं कि सुन, ध्यान से सुनो जरा, फटाफट बता देता हूँ कि 2 नंबर में एक तब स्वाध्याय कहते हैं जब तू ऐसे बैठ के करे, लेट के करे तो स्वाध्याय नहीं कहते। सांस छाती पर रख लिया, पढ़ते पढ़ते सो जाए तो हम स्वाध्याय नहीं कहते। 2 नंबर में शरीर की अलर्टनेस का नाम स्वाध्याय। 1 नंबर में शास्त्र सम्यक होना चाहिए, सदगुरु की वाणी होनी चाहिए, सच्चे देव की वाणी होनी चाहिए 1 नंबर। उपन्यास पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं, छापा बाँचने का नाम स्वाध्याय नहीं, कुगुरु कुदेव कुब्रस उनकी बात नहीं, सच्चे देव सदगुरु का हो तो नंबर 1 की स्वाध्याय। नंबर 2 की स्वाध्याय फुल अलर्ट होके पढ़ना चाहिए, लेटते बैठते चावते ऐसे नहीं, समझ लेना सब बराबर। 3 नंबर, अभी 3 नंबर 1 2 तक तो बहुत आ जाते हैं लोग, 1 2 तक भी बहुत आ जाते हैं। अभी 3रे नंबर की स्वाध्याय में तू अपने को आत्मा अनुभव कर तो स्वाध्याय होगी। 3रे नंबर की स्वाध्याय तो कैसे करें साहब आत्मा कि 4 नंबर से 8 नंबर समझ, 8 नंबर को समझते से 3रे नंबर की स्वाध्याय हुई। 4थे नंबर में 100% स्वाध्याय, आत्मा में अनंत काल के लिए मग्नता 100% स्वाध्याय। स्वाध्याय स्व अधि आय, स्वय को अनंत काल तक जानते रहना स्वाध्याय। अब मैंने इसलिए खोल दिया आपको कंपैरेटिव। अभी अपन स्वाध्याय जब भी मैं कहूँगा ना आपको 1 नंबर का दिखेगा। पंडित जी 25 साल से हम पढ़ते हैं भैया, हम 3रे नंबर से स्टार्ट कर रही है। एक बात कहने की इच्छा हो रही है आपको, पहले ही दिन पढ़ाया था मैंने, 3 तरह की शैली हैं। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा, तीसरा व्यंजना, तीसरा व्यंजना, अभिव्यंजना नहीं व्यंजना, मैंने गलत बोला हो तो सही कर लेना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो व्यंजना की तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ज्ञानियों के वचन लक्षणा होते हैं और हम अभिधा निकालते हैं। वे कहते स्वाध्याय कर, तो वे तो 3रे नंबर का कह रहे थे। आप कल्पना करो 2000 वर्ष पहले ग्रंथ थे, वे स्वाध्याय करते थे कि नहीं करते थे? बोलो तो कौन सा स्वाध्याय करते होंगे? स्वाध्याय नाम का तो था ना, 6 आवश्यक में स्वाध्याय नाम का तब था ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय 3रे नंबर का। तो 3रे नंबर का स्वाध्याय कैसे करते होंगे हमें आप समझाओ। जब 2000 वर्ष पहले ग्रंथ नहीं थे तो हजारों लाखों करोड़ों लोग, भील लोग, किसान लोग, जैन लोग, अजैन लोग, क्षत्रिय लोग, राजपूत लोग ये स्वाध्याय कैसे करते होंगे? इसका मतलब है स्वाध्याय 3रे नंबर का। अंदर में जो क्या कहें, लोग व्यवहार की कहें तो न्याय, नैतिकता, संयम का भाव जो तेरे समझ में आ गया, अहिंसा का भाव वो समझ में आ गया, उसका चलते रहना, ये 3 नंबर का स्वाध्याय।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यदि आपसे कहूँ ना कि एक सच्ची घटना हुई, वो सुनाता हूँ आपको। आरा, आरा नाम का एक नगर है, आरा, बिहार साइड, बिहार में एक आरा नाम का नगर है, पटना के पास, आरा पटना उस साइड। तो वहाँ एक आश्रम है, महिला आश्रम, वहाँ वो चंदाबाई ने बनाया। तो चंदाबाई बहुत बुजुर्ग थी, उन्होंने वो आश्रम बनाया, संकुल पूरा बनाया।